प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सभी का नागरिक शास्त्र की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको षष्ठम अध्याय नागरिकता के अंतर्गत आदर्श नागरिकता के बारे में पढ़ाऊंगी। आदर्श नागरिकता किसी भी देश की प्रगति उसके नागरिकों पर आधारित होती है। जिस देश के नागरिक आदर्श नागरिकता के गुणों से परिपूर्ण होते हैं वह शीघ्र ही उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है। इस संदर्भ में अरस्तु का कथन है कि श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकते हैं। अब बच्चों, आदर्श नागरिकता के तत्व अथवा आदर्श नागरिक के गुण क्या हैं, इस विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो गुण है, उत्तम स्वास्थ्य एवं उत्तम चरित्र। आदर्श नागरिकता हेतु उत्तम स्वास्थ्य अनिवार्य आवश्यकता है। अस्वस्थ व्यक्ति समाज पर एक भार है। वह ना तो अपने प्रति ना ही समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है। यहाँ यह कथन उचित है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इस प्रकार आदर्श नागरिक में उच्च चरित्र का होना परम आवश्यक है। दूसरा जो गुण है, शिक्षा। शिक्षा आदर्श नागरिक जीवन की नींव है। इसके द्वारा व्यक्ति का अज्ञान रूपी अंधकार दूर तो होता है, व्यक्ति को उदारवादी बनाने में भी शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए लिखा था कि शिक्षा जो आत्मा का भोजन है, आदर्श नागरिकता की प्रथम शर्त है। इसके बाद तीसरा जो तत्व है, कर्तव्य परायणता। एक आदर्श नागरिक वही है जो राज्य एवं समाज के प्रति कर्तव्यों का भली भांति पालन करता है। वास्तव में वही देश का प्रगति कर सकता है जिसके नागरिक कर्तव्य परायण हैं। श्रेष्ठ समाजी जीवन के लिए कर्तव्य परायणता की भावना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसे आदर्श नागरिक के जीवन की कुंजी की संज्ञा दी जा सकती है। नंबर 4 तत्व है परोपकार, सहानुभूति तथा दया। आदर्श नागरिकता में परोपकार की भावना का होना अति आवश्यक है। समाज के असहाय, दीन दुखी तथा अपाहिजों का उपकार करना प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है। भारतीय इतिहास तो महापुरुषों के उपकारपूर्ण कार्यों से भरा पड़ा है। उपकार के लिए सहानुभूति तथा दया की भावना होनी चाहिए। नंबर 5 तत्व है आज्ञा पालन तथा अनुशासन। एक आदर्श नागरिक में इस भावना का होना भी परम आवश्यक है। एक आदर्श नागरिक राज्य प्रदत्त कानूनों का निष्ठापूर्वक पालन करता है तथा अन्य लोगों को भी ऐसा करने की प्रेरणा देता है। वह अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सदैव जागरूक रहता है। नंबर 6 है व्यापक दृष्टिकोण। जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की भावना एवं विचारों का आदर करता है वही राज्य एवं समाज का हित कर सकता है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि व्यापक दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही आदर्श नागरिक बन सकता है। नंबर 7 मताधिकार का उचित प्रयोग। आधुनिक लोकतांत्रिक युग में समस्त वयस्क महिलाओं एवं पुरुषों को मताधिकार प्राप्त है। इस अधिकार का उचित तथा निष्पक्षता के साथ प्रयोग करना प्रत्येक नागरिक का पहला कर्तव्य है। इस अधिकार के अनुचित प्रयोग से शासन में भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है तथा शासन सत्ता अयोग्य व्यक्तियों के हाथों में पहुंच जाती है। नंबर 8 तत्व है अंतर्राष्ट्रीयता की भावना। एक आदर्श नागरिक में इस गुण का होना भी अति आवश्यक है। व्यक्ति को संपूर्ण विश्व के प्रति सहानुभूति एवं प्रेम का भाव प्रदर्शित करना चाहिए तथा वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों में ही विश्वास रखना चाहिए। नंबर 9 तत्व है मितव्ययिता। सामाजिक कल्याण हेतु आदर्श नागरिक में मितव्ययिता का गुण होना अति आवश्यक है। फिजूल खर्ची व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न करती है। व्यर्थ में धन को खर्च करने वाला व्यक्ति जहाँ स्वयं कष्ट उठाता है वहीं समाज को भी हानि पहुँचाता है। नंबर 10 तत्व है देशभक्ति। आदर्श नागरिक का एक महत्वपूर्ण गुण देशभक्ति है। उसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। आपातकाल में देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार नागरिक ही राष्ट्र की नींव के पत्थर होते हैं। इसके पश्चात बच्चों, आदर्श नागरिकता के मार्ग में क्या बाधाएं हैं, इस विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बाधा जो है अशिक्षा। शिक्षा तथा ज्ञान के अभाव में आदर्श नागरिकता की कल्पना करना व्यर्थ है। अशिक्षित एवं अज्ञानी व्यक्ति उचित व अनुचित में अंतर नहीं कर पाते।
वे अपने उत्तरदायित्व के बोध से अपरिचित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति राजनीतिक तथा सार्वजनिक कर्तव्यों का निष्पादन अपनी सूझबूझ के आधार पर न करके अन्य व्यक्तियों के बहकावे में आकर करते हैं। दूसरी जो बाधा है, आर्थिक विषमता अथवा निर्धनता। आदर्श नागरिकता के मार्ग का मुख्य अवरोध आर्थिक विषमता अथवा निर्धनता है। गरीब व्यक्ति के लिए यह एक अभिशाप है। गरीब व्यक्ति अपने भोजन तथा कपड़े इत्यादि से संबंधित समस्याओं को सुलझाने में ही व्यस्त हो जाता है, अतः उससे समाज तथा देश के प्रति उपयोगी कार्य करने की आशा नहीं की जा सकती। नंबर 3 बाधा है भ्रष्ट शासन। आदर्श नागरिकता स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित शासन से ही पनप सकती है। भ्रष्ट शासन में इसके विकास होना संभव नहीं है। स्वार्थी एवं भ्रष्ट शासकों के नियंत्रण में रहने वाले लोग कदापि आदर्श नागरिक नहीं बन सकते। नंबर 4 बाधा है भाषण एवं लेखन की स्वतंत्रता का अभाव। व्यक्ति के जीवन में भाषण एवं लेखन की स्वतंत्रता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके अभाव में व्यक्ति के चरित्र का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसके अभाव में व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा भी नहीं कर सकता। नंबर 5 बाधा है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता को आदर्श नागरिकता का प्रबल शत्रु माना गया है। सांप्रदायिकता की भावना से सामाजिक जीवन में कटुता उत्पन्न हो जाती है तथा शांति नष्ट हो जाती है। कभी कभी इसके वशीभूत होकर व्यक्ति अपने धार्मिक एवं राजनीतिक समुदायों को इतना अधिक महत्व देता है कि वह समाज एवं राज्य के हितों की उपेक्षा हेतु तत्पर हो जाता है। ऐसी स्थिति में आदर्श नागरिकता की प्राप्ति असंभव हो जाती है। नंबर 6 बाधा है पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण। पक्षपात की प्रवृत्ति मानव प्रगति में बाधक है, अतः किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। पक्षपात की भावना आदर्श नागरिकता के मार्ग में एक प्रमुख रुकावट है। नंबर 7 बाधा है सार्वजनिक जीवन के प्रति उदासीनता। जब समाज में अधिकांश लोग सार्वजनिक जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं तो स्वार्थी तथा चालाक लोग शासन पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आदर्श नागरिकता के विकास की संभावनाएं कम होती चली जाती हैं। नंबर 8 बाधा है जाति प्रथा। वर्तमान काल में आदर्श नागरिकता के मार्ग में जाति प्रथा भी बाधक है। सामाजिक एकता को समाप्त करने में जाति प्रथा ने कोड़ का काम किया है। जाति हित को राष्ट्र हित से अधिक महत्व दिया जाता है। देश में चुनाव जाति के आधार पर ही लड़े जाते हैं। जाति प्रथा ने छुआछूत तथा भेदभाव की भावना को जन्म दिया है। नंबर 9 उग्र राष्ट्रीयता तथा साम्राज्यवाद की संकीर्ण मनोवृत्ति। उग्र राष्ट्रीयता तथा साम्राज्यवाद की संकुचित मनोवृत्ति व्यक्ति में जाति श्रेष्ठता की भावना को उकसाती है तथा अन्य राज्यों की अपेक्षा अपने राज्य के वर्चस्व को स्थापित करने की प्रेरणा देती है। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध इसी प्रेरणा तथा प्रवृत्ति के परिणाम थे। उग्र राष्ट्रीयता का यह विचार विश्व बंधुत्व तथा जियो और जीने दो की भावना के प्रतिकूल है। नंबर 10 पूंजीवाद। आदर्श नागरिकों के समाज में धन का समान रूप से वितरण होना आवश्यक है। असमान वितरण से पूंजीवाद फैलता है। इस व्यवस्था में गरीबों का शोषण होता है तथा समाज की शांति एवं व्यवस्था भंग हो जाती है। इस प्रकार आदर्श नागरिकता के मार्ग में पूंजीवाद बहुत बड़ी बाधा है। अब आदर्श नागरिकता की मार्ग की बाधाओं को दूर करने की क्या उपाय हैं, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला उपाय है शिक्षा की व्यवस्था। शिक्षा से आदर्श नागरिकता के मार्ग में आने वाली रुकावटों का समाधान किया जा सकता है। सांप्रदायिकता, उदासीनता तथा संकीर्ण राष्ट्रीयता आदि की भावना को शिक्षा से ही दूर हो सकती है। शिक्षित नागरिक ही आदर्श नागरिक बन सकते हैं। नंबर 2 उपाय है गरीबी का अंत। आदर्श नागरिकता की बाधाओं को दूर करने के लिए आर्थिक व्यवस्था में सुधार करना आवश्यक है, क्योंकि आर्थिक संपन्नता सामाजिक उन्नति की रीढ़ होती है। गरीबी विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ पैदा करती है। इसका अंत करने के लिए कुटीर उद्योग खोले जाने चाहिए तथा उनको आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। नंबर 3 उपाय है अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास। प्रत्येक देश को राष्ट्रीयता की भावना के साथ ही अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को भी
प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके आधार पर विश्व शांति के लक्ष्यों एवं विश्व कल्याण की भावना को प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 4 उपाय है नैतिकता का विकास। आदर्श नागरिकता के विकास में नैतिकता का विशेष महत्व है, अतः नैतिकता के विकास की दिशा में सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिए। नंबर 5 है पूंजीवादी व्यवस्था का अंत। पूंजीवाद को समाप्त करने हेतु समाज में धन का समान वितरण होना परम आवश्यक है। पूंजीवादी व्यवस्था का विनाश करके तथा देश में समाजवादी व्यवस्था स्थापित करके ही आदर्श नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नंबर 6 उपाय है देशभक्ति की भावना जागृत करके। वर्तमान में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जो संपूर्ण देश के हित की बात सोचते हों। यद्यपि चीन तथा पाकिस्तान के आक्रमण के पश्चात देशभक्ति की भावना को कुछ बल मिला है। नंबर 7 उपाय है उच्च कोटि का साहित्य तथा स्वतंत्र प्रेस। आदर्श नागरिकता के निर्माण में साहित्य तथा स्वतंत्र प्रेस का अत्यधिक उत्तरदायित्व है। साहित्य तथा प्रेस ही नागरिकों को सदाचार, कर्तव्यपरायणता, निष्पक्षता तथा आदर्शवाद की शिक्षा प्रदान कर सकती है। नंबर 8 उपाय है स्वस्थ राजनीतिक दलों की स्थापना। देश में विद्यमान राजनीतिक दलबंदी एवं गुटबंदी को समाप्त किया जाना चाहिए। राजनीतिक दलबंदी देश के वातावरण को दूषित कर देती है। यद्यपि दलीय प्रणाली लोकतंत्र का आधार है, लेकिन वर्तमान में इसका स्वरूप विकृत हो चुका है। आज इस बात की आवश्यकता है कि प्रत्येक राजनीतिक दल अपने दलीय स्वार्थों को त्याग कर राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे। नंबर 9 उपाय है सामाजिक कुरीतियों का समाधान। समाज सुधारकों एवं प्रबुद्ध नागरिकों का प्रमुख कर्तव्य है कि समाज की हानिकारक परंपराओं तथा प्रथाओं को समाप्त करने का प्रयास करें। उन्हें समाज में ऐसी चेतना जागृत करनी होगी जिससे नागरिक सामाजिक कुरीतियों का त्याग करके प्रगति के रास्ते पर चल सके। नंबर 10 उपाय है पारिवारिक सुधार। परिवार नागरिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, अतः आदर्श नागरिकता के लिए परिवार बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसके लिए परिवार का वातावरण शिक्षाप्रद एवं शांतिमय होना चाहिए। बच्चों, दिए गए प्रश्नों का उत्तर कॉपी में लिखें, याद करें, पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।